नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में। तो उससे पहले आज के दिन 15 अगस्त में आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ मैं। तो चलो आज मैं बात करूँगा इंडिया के नंबर 1 मतलब पाइप इंडस्ट्रीज में, प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज में, फिटिंग्स इंडस्ट्रीज में नंबर 1 पोजीशन में रहने वाला कंपनी के बारे में। तो एक कंपनी मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, क्योंकि मैं अगर कोई भी मतलब पाइप इंडस्ट्रीज में जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस मुझे मेरे सामने आते हैं वो ऑब्वियसली एस्ट्रॉल है। तो एस्ट्रॉल पाइप के बारे में आज बात करूंगा। तो एस्ट्रॉल लिमिटेड जो है वो एक बहुत शानदार कंपनी है। क्यों मैं शानदार बता रहा हूँ, तो चलो उसके ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में लीडर बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और आपका मेहनत क्या होगा? आप मेरे वीडियो देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन को आपका नॉलेज से ट्रैक करिए और आप अच्छे तरीके से स्टॉक में निवेश करके पैसा कमाइए। तो चलो, मैं आज इसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मैं एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ कि देखिए, वेबसाइट विजिट कराने से क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर वेबसाइट से क्या मिलेगा? देखिए, आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदने खरीदने जाते हैं, चलो मानता हूँ मैं, आपको कोई भी दुकान में जाकर जूता खरीदना है कि ऑनलाइन से आप जूता खरीदना चाहेंगे? देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं दुकान में जाकर जूता खरीदने में, क्योंकि जूते का जो मतलब स्टाइल है, जो प्रोडक्ट है, आपको ऑनलाइन में देखने को मिलेगा, मगर कितने साइज है, आपका पाँव में कितना फिटिंग्स आएगा, कितने पहनने के बाद कैसे लगेगा, वो सारे डिटेल्स आपको दुकान में जाकर खरीदने में मिल जाएगा। तो इसीलिए वेबसाइट भी एक पॉइंट्स है। देखिए, आपको इसका प्रोडक्ट देखने के लिए आपको दुकान में जाना पड़ेगा, मगर इस प्रोडक्ट कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको देखने के लिए तो कंपनी अब नहीं जा सकते ना। इसके लिए आपको वेबसाइट से ही डेटा चेकआउट करना होगा। तो दो दो अलग अलग मतलब विजुअलाइजेशन होते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट में एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा। तो इंडस्ट्रीज में नंबर 1 है, क्योंकि एस्ट्रॉल लिमिटेड जो पाइप्स लिमिटेड है वो इंडस्ट्री में नंबर 1 क्यों बना? क्योंकि एक रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, उस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, मतलब प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज में, फिटिंग इंडस्ट्रीज में कितना पोटेंशियल है। देखिए, आप देखेंगे तो यूएस मार्केट में कितना बड़ा एक बार बना। देखिए, यहाँ पे मैं बार दिखा रहा हूँ, आपको कोई फिगर देखने की जरूरत नहीं, आपको एक अंदाजा लग जाएगा। देखिए, यहाँ पे 2016, 18, 2020 आपको फिगर देखना है। देखिए, यूएस नंबर 1 है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद थाईलैंड है, उसके बाद मलेशिया है, ब्राजील है, उसके बाद इंडिया है। इसका मतलब सोचिए, इंडिया में आपको कितना पोटेंशियल है, कितना टाइम पीरियड लगेगा उस जगह में जाने के लिए, मतलब कितने बड़े मार्केट अभी भी कैप्चर करना बाकी है। तो ये मैं एक अंदाजा आपको इसीलिए दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप कोई भी स्टॉक पिक करने जा रहे हैं तो उस कंपनी का मार्केट कितना बड़े है, अभी कितने बड़े मार्केट वो कैप्चर करने बाकी है, वो आपको देखना चाहिए। देखिए, आप देखेंगे तो पाइप्स एंड फिटिंग्स इंडस्ट्रीज में देखिए 73% मार्केट है टोटली। और यहाँ पे देखिए प्रोफाइल्स में आपको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फिल्म्स एंड सीट्स के ऊपर है, तो बहुत सारे अलग अलग है। तो मैं पाइप्स एंड फिटिंग्स के देखिए मार्केट जो दिखा आपको, कितने बड़े मार्केट अभी भी है। तो एक अंदाजा आपको लग जाएगा। इस डेटा को मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस डेटा से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको इस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है। देखिए, इसीलिए मैं सबसे भी ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ एस्ट्रल पाइप के ऊपर। देखिए, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको कंपनी के बारे में सारी जानकारी दे रहा हूँ। जितने ज़्यादा जानकारी है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, पूरा जानकारी मैं ए टू ज़ेड आपको दूँ, तो करीबन-करीबन 2 घंटे के वीडियोज़ हो जाएगा। मैं छोटा-छोटा टॉपिक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा। जितने सारे वीडियोज़ आएँगे, शायद आपने बोले बोले होंगे कि सर एस्ट्रल का मैं वीडियो आपको पहले देख चुका हूँ। तो आप दूसरा वीडियो भी देखेंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में नया-नया कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। तो एक वीडियो में तो हर कुछ नहीं बताने मतलब बता नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं इसका जो कंपनी का जो बिज़नेस है, बिज़नेस का मॉडल्स आप देखिए। तो इसलिए मैं इस कंपनी को प्रेफ़र इसलिए करता हूँ, क्योंकि हर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे प्लम्बिंग के, आप घर के कोई भी प्लम्बिंग का काम करते हैं तो इस कंपनी का पाइप्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारे कंपनीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, जो जो सावरेज है, जो सावरेज एंड ड्रेनेजेस है, जो ड्रेन में मतलब वाटर जाते हैं, तो उसका भी पाइप कंपनी बनाते हैं। एग्रीकल्चर में भी कंपनी पाइप्स बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सरफेस जो ड्रेनेजेस है तो उसके भी पाइप्स बनाते हैं। इंडस्ट्रियल में भी पाइप बनाते हैं। फायर प्रोटेक्शन, मतलब आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जाएंगे, किसी भी मतलब ऑफिस में जाएंगे तो फायर सेफ्टी के जो पाइप्स लगाया जाता है तो उसका भी कंपनी प्रोडक्शन है। केबल प्रोटेक्शन, ये सबसे बड़ी बात है। आप ऑप्टिकल केबल्स हो, कोई भी
मतलब टेलीकॉम केबल्स हो, तो उस केबल को ले जाने के लिए देखेंगे आप एक पाइप्स के अंदर वो केबल जाते हैं, तो उस पाइप भी एस्ट्रल कंपनी बनाते हैं। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एस्ट्रल कंपनी ही इस तरीके से पाइप बनाते हैं, और भी बहुत सारे कंपनी है। मतलब मार्केट में कौन सा फील्ड में कंपनी काम कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करते हैं, और यहाँ पे देखिए इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको थोड़ा सा अंदाजा मैं आपको दे चुका हूँ। इस अंदाजे से आपको लग जाएगा कि एक्चुअली कंपनी कौन सा बिजनेस में है। अभी देखना है कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी काम किस तरीके से कर रहा है उसको देखने के लिए आपको कंपनी का इस बार जो कंपनी ने रिजल्ट किया उसका एक अंदाजा आपको दे देता हूँ कि पिछले सालों से कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, पिछले क्वार्टर से कंपनी का ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 12,200 करोड़ पिछले बार था, 14,000 करोड़ पिछले सालों में था, 7,000 करोड़। तो 7 से हो गया 12, अच्छी बात है। मगर 12 से हो गया, मतलब 14 से हो गया 12, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वीक पॉइंट्स है। तो फिर भी कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी 10,900 पिछले बार था, 12,100 पिछले सालों में था, 6,066 करोड़ का टोटल एक्सपेंस के बारे में बात बात मैं कर चुका हूँ। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉसेस आपको दिखा दूं, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो करीबन करीबन 906 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ, जो पिछले बार था 1400 करोड़ का। तो करीबन करीबन 44% 40% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं पिछले बारों से, पिछले क्वार्टर से। देखिए, जब प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस हर क्वार्टर में अच्छे कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। आप किसी भी कंपनी को चूज कर लीजिए, इंडिया के नंबर वन टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आप किसी भी एचडीएफसी किसी को भी चूज कर लीजिए ना, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व किसी को भी चूज कर लेना, हर क्वार्टर में वो प्रॉफिट को ग्रोथ नहीं करा पाएंगे। कुछ सीजन होते हैं, कुछ टाइम होते हैं, उस टाइम में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता है, कुछ टाइम होते हैं कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हर क्वार्टर में प्रॉफिट करते जाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आपका बिजनेस है तो आप खुद समझ जाएंगे। अगर आपका बिजनेस नहीं है, आपका आप मतलब जॉब करते हैं, तभी भी सोचिए आपको साल भर में एक एक बार करके जॉब का सैलरी बढ़ते हैं, किसी किसी का 2-3 साल में भी बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हर साल में आपको हर मंथ में जॉब का सैलरी नहीं बढ़ते। तो ये एक टाइम पीरियड है। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं कि कंपनी ने पिछले बार 7 रुपये का अर्निंग पर शेयर था, इस बार 4.5 बन गया, पिछले सालों में 3.5 था, तो कि कंपनी खराब हो गया, बिल्कुल भी नहीं। एक बार भी मत सोचना, क्योंकि छोटा मोटा कंपनी है, 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी इंडिया के नंबर वन कंपनी होने के नाते भी कंपनी के जो मुझे इस कंपनी का खासियत क्या लगता है आप जानते हैं? लोग लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कंपनी के प्राइस देख कर ही भाग जाएंगे। 2,000 रुपया चल रहा है, इतना ज्यादा, चलो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो सस्ते से सस्ते कंपनी चाहिए, 200-100 रुपीज का शेयर चाहिए। देखिए सर और मैडम, जितने सारे लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मान के चलिए आप 5,000 रुपया निवेश करने वाले हैं, तो आपको 200 शेयर में बहुत सारा, मतलब 10 शेयर मिल जाएगा। फिर भी मैं जरूर कहूंगा, आप इस कंपनी का 2 ही शेयर उठा लीजिए, तभी काफी है। देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, इस कंपनी का पाइप डिवीजन में 77% रेवेन्यूज आते हैं, मतलब पाइप डिवीजन कितने बड़े मार्केट को कैप्चर करने वाला है, मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाया हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो सोचिए, मतलब पाइप इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा रेवेन्यूज इस कंपनी कमा रहा है, तो इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है। देखिए, ऐसे नहीं कि कंपनी इस बार प्रॉफिट किया, हाँ क्वार्टर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ। देखिए, जून इस बार 89, पिछले बार जून में कितना था, 74, पिछले साल में कितना था, 20, तो मतलब 19 में कितना था, 82। इसका मतलब जून क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज हमेशा कम होते हैं। आप देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के सबसे ज्यादा रेवेन्यूज होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए। तो कंपनी का रेवेन्यूज दिसंबर क्वार्टर में ज्यादा देखने को मिलता है। और हाँ, मार्च क्वार्टर में भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, 141, 175, 51। तो इसका मतलब कोई सीजनेबल बिजनेस होते हैं, हर सीजन में कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग उस तरीके से नहीं होगा। आप देखेंगे तो कंपनी साल भर की फिगर आपको दिखना चाहिए, क्या ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वार्टर में छोड़ दीजिए, क्वार्टर से देखिए कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज पिछले सालों से बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और साथ ही साथ आप साल भर में देखेंगे तो साल भर में तो तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है, जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। साथ ही साथ आपको कंपनी ने रिटर्न जो दिया, तो इस रिटर्न को देखने के बाद आपको क्या लगेगा कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर मुझे रहना ही है, रहना है, क्योंकि 50% रिटर्न 10 सालों में, 50% रिटर्न, मतलब सोचिए आपका फंड का कितना गुना हो गया। तो यही इस कंपनी का खासियत है। इस खासियत के लिए ही इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर लगातार
मतलब बने हुए हैं। 16% एफ के पास, बीएस के पास 13%, पब्लिक के पास 14% और प्रोमोटर के पास कितना 55.70%। ओवरऑल बात करूं तगड़ा कंपनी है। मैं इसका चार्ट पैटर्न आपको एक बार दिखा दूं। देखिए जब कंपनी 2009 में इसका प्राइस कितना था 50 रुपीज के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी यहाँ पे भी स्प्लिट बोनस किया, यहाँ पे भी स्प्लिट बोनस किया, यहाँ पे भी स्प्लिट बोनस किया, मतलब कितने बार स्प्लिट बोनस किया, यहाँ पे भी किया। तो उसके बाद देखिए कंपनी लगातार लगातार ग्रोथ करते चले गए। तो ये एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। 2000 की जर्नी, 50 रुपीज से 2000 की जर्नी, सोचिए कितना गुना आपका फंड कर चुके हैं कंपनी ने। तो मैं जरूर कहूंगा अंत में आपके पास इस कंपनी का शेयर है तो मतलब चिंता करने का जरूर नहीं। देखिए हर कोई स्टॉक 100% आपको गारंटी नहीं देते कि वो आज में परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है 20 साल बाद वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। फिर भी आपको एक अंदाजा लगाना है कि कौन सा कंपनी फ्यूचर में भी ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं, कौन सा कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत पोटेंशियल है इंडिया में। मैं आपको पहले ही भी चार्ट पैटर्न में आपको दिखा चुका हूँ, बहुत बार मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कहाँ पे है 2% के आसपास। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और यूएस कहाँ पे पहुंच गया करीबन करीबन 15% के आसपास। तो सोचिए 2% से 15% का जर्नी अगर इंडिया कवर कर दे तो इस कंपनी तो रॉकेट बन जाएगा, रॉकेट। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से। क्योंकि कंपनी देखिए जब से स्टार्ट हुआ 35,000 का परसेंट का रिटर्न दिया। इतने बड़े रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और दिल से आपका प्यार मैं दिल से स्वीकार करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंट, सॉरी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो थैंक यू।